ससुराल गए अपने, उनके पिताश्री से मिला। मैं डायरेक्ट वो बैठे थे वहीं, मैं पूछा आपकी बेटी भाग गई, बोलती है साली मेरी नाक कटवा के भाग गई। आपके होता है कि जो आपकी साली हैं अंजू, उनके ऊपर क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? वही चाल है, वही जो 15 दिन। मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में। आप देख सकते हैं प्रेम प्रसंग का तमाम मामला सामने आता है, पर यह प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, एक पति और पत्नी का मामला है। पति अचानक घर पे जाता है, रात को कहीं पूड़ी खा के लौटते हैं और ये रात में करीब 12 से 1 बजे तक ये पत्नी के साथ जागते हैं और बातें भी करते थे। तो अपनी पत्नी से पानी मांगते हैं, पानी पीने के बाद ये सो जाते हैं और सुबह ये इनकी आंख नहीं खुलती है। और इनका ये कहना भी है कि हमारी पत्नी हमें जगाने आती थी, उस दिन वो जगाने भी नहीं आए। अचानक जो हमारी नींद काफ़ी समय हो गया, उसके बाद हमारी नींद खुलती है तो उसको हम घर में ढूंढे, बाहर ढूंढे, लोगों से पूछे, जहाँ हम जानते थे तहाँ तहाँ हम उसको ढूंढने लगे, उसका पता नहीं चला। फिर कुछ दिन ऐसे बीत गया, हम बहुत परेशान हैं। फिलहाल अभी ये मीडिया का सहारा ले लिए हैं। फिलहाल इनसे अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, आपकी पत्नी कैसे आपको छोड़ के चली गई या बीच में कुछ अनशन हुआ आपसे। सर्वप्रथम क्या नाम हुआ आपका? सुशील विश्वकर्मा। सुशील विश्वकर्मा। आपकी पत्नी का और आपकी जो शादी हुई थी कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। बच्चे हैं या नहीं? नहीं है। बच्चे नहीं हैं। बच्चे को लेकर कहीं आपकी पत्नी और आपसे कभी अनशन हुआ है, झगड़ा हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ बातें भी नहीं हुई है? नहीं हुआ है। आप अपनी पत्नी का दवा ववा कराए थे? हाँ, दवा सब करवाए थे। आप फिर भी ऐसा भी बच्चा कुछ हुआ नहीं? नहीं हुआ। उसके बाद क्या अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई? वो रात को मैं पूड़ी खा के आया था, मैं उसके हाथ से पानी पिया था। उसके बाद मेरे को बिस्तर पे मैं सोया तो सो गया। सुबह मैं 7 बजे उठा तो मैं दरवाज़ा खोला, बाहर देखा कोई नहीं मिला मेरे को। फिर मैं 10 मिनट के लिए अंदर चला गया, मैं सोचा बाहर गई होगी तो आएगी, अभी मिलेगी मेरे को। फिर 10 मिनट के बाद मैं खोला दरवाज़ा, नहीं पाया। जहाँ नहाती थी वहाँ गया, वहाँ भी नहीं पाया। बाथरूम गया, वहाँ भी नहीं पाया। अगल बगल वाले से पूछा, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद मैं चौकी पे कंप्लेन लिखवाने गया, लिखवा के ले गया था। उसके बाद पुलिस बोलते हैं पहले 24 घंटा आप उनको ढूंढ लो, उसके बाद मतलब नहीं कार्रवाई करेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो मैं जौनपुर गया, हर जगह ढूंढा, बस स्टॉप गया, स्टेशन पे गया, जहाँ जहाँ मेरा इच्छा का वहाँ वहाँ मैं गया, लेकिन मेरे कोई मिला नहीं। उसके बाद मैं ससुराल गया अपने, उनके पिताश्री से मिला। मैं डायरेक्ट वो बैठे थे वहीं, मैं पूछा आपकी बेटी भाग गई, बोलती हैं साली मेरी नाक कटवा के भाग गई। आपके ससुर जी बोले? हाँ। उसके बाद बोलती है अंजू खिया उनका ठिकाना है, और कहते ठिकाना नहीं है। अंजू कौन है? उनकी मंजू के बड़की दीदी बहन है। आपकी वाइफ की, आपकी पत्नी की बड़ी बहन है? बहन है। दूसरा नंबर है वो। और उसके बाद उसके बाद उनके पिताश्री मतलब बात कर रहे थे तो कुछ कहे थे, इतना याद तो नहीं है क्या कहते। मतलब आपके उनके पिताजी से जब बात हुआ आपकी पत्नी के पिता से, तो ये बोले कि आपकी पत्नी का मंजू का ठिकाना अंजू के यहाँ है। मंजू का ठिकाना अंजू के यहाँ है। ऐसा क्यों बोले कि अंजू? क्या उन्हें पहले से पता था कि अंजू आपकी पत्नी आपके जो साली लगती है उनके यहाँ भी जाती थी क्या? हाँ जाती, शादी में गई थी। हाँ, कितने दिन थी वहाँ पे? एक शादी मतलब उनके घर में उनके देवर की शादी पड़ी थी, 2 दिन 3 दिन ऐसे थी, 3-4 दिन थी, इतना याद नहीं है हमको। लेकिन हम उनके 15 दिन के लिए उनके अपने ससुराल छोड़े थे। अच्छा, बीच में 15 दिन के लिए आप उनको ससुराल में छोड़ दिए थे? ससुराल में कौन कौन है आपके? सिर्फ उनके मेरे मतलब बुढ़ऊ हैं। आपके ससुर हैं? बाकी परिवार में कोई नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। उसके बाद अंजू फोन आया था इनके मोबाइल पे, आप मतलब मैं आ गया हूँ घर पे, अब तुम आओ। अच्छा। मैं बहन, आपकी पत्नी की बहन फोन की, वो भी बाहर रहती थी क्या कहीं? नहीं, वो अपने घर पे रहती है। अच्छा, वो बोली कि मतलब घर पे आ गई हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ, मैं उनके छोड़ने वहाँ गया था, मात्र 5 मिनट या 10 मिनट में टिका था। उसके बाद मैं चला आया। उसके बाद 8 दिन के बाद मैं फ़ोन किया, मैं बोला 8 दिन बीत गया, अब आ जाओ। बोलती हैं अभी नहीं, अगले सोमवार के आऊँगा। तो मैं अपने बहन लोगों से मतलब फ़ोन करवाया, कहते उनके हाथ में लगा है, खाना नहीं बनाया पर ना चलिए, तब भी वो इंसान आया ही नहीं। उसके बाद मेरे कुछ शंका हुआ रात को, तो मैं अलमारी खोला, अलमारी खोल के अंदर गहना देखने गया, गहना नहीं थी, एक मंगलसूत्र था उसके पास। मतलब यूँ कहना है कि जो गहना था वो भी आप अपने साथ लेकर चली गई थी, पहले ले गई थी, लेकिन जब वो आई थी तो गहने के बारे में पूछा नहीं उसके बारे में, क्यों मैं उसके ऊपर विश्वास कर रहा था। अच्छा, वहाँ से फिर आपके घर पे आई? हाँ, मैं 2 तारीख के लिए आया था। अच्छा। उनके दीदी की मतलब फ़ोन आई थी मेरे मोबाइल पे, आप इनके लिए आके जाओ आप। मैं बोला मतलब 10 मिनट बाद मैं गया था।
उसके बाद जब वो आई थी मेरे घर पे, गहने के बारे में पूछा नहीं, मतलब लेके आई हो नहीं लेके आई हो। तो घर पे आपके आने के बाद कितने दिन बाद वो आपके घर से चली गई? मैं 2 तारीख को सुबह लेके आया था, रात को 3 तारीख को भाग गई। मतलब 2 तारीख को आप लेकर आते हैं और वो सोती है, और उसके बाद सुबह 3 तारीख को वो आपके घर से चली जाती हैं, और आप जब सोए रहते हैं आपको पता भी नहीं था। यूँ हो सकता है कि आपके पानी वानी में कुछ मिला दिए होंगे, हो सकता है इसीलिए आपको नींद आ गई थी। हाँ, बिना कुछ पिया है मैं नहीं सोता नहीं। मैं रात भर, आप विश्वास नहीं करो, मैं पूरी रात जागता हूँ। 2 बजे 3 बजे तक डेली के मेरा नियम है, मैं जागता हूँ। थाने पे तहरीर दे दिए हैं? हाँ, दे दिया। लेकिन वो दिन मेरे को नींद क्यों आई हमको नहीं समझ में आ रही है। इसमें क्या साबित होता है कि जो आपकी साली हैं अंजू, उनके ऊपर क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? वही चाल है, वही जो 15 दिन कोहड़े में थी, वही खेला खेला गया है। वहीं बिना खेला खेले यहाँ से नहीं भागी है। जो भागना उसको भागना हो तो वहीं से भाग गई होती। कि मेरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आपके घर पे आई, अगर वो आप कहीं जाती हैं तो ये मामला किसी के संज्ञान में होता है कि उसके पति का ही हाथ है, कहीं भगाया होगा या कुछ किया होगा, अल्लाह आपको फंसाने की साजिश तो नहीं रची जा रही? वही तो हमको नहीं समझ में, यही तो भागी है मेरे घर से। लेकिन जो खेला खेला गया वहीं से भाग खेला खेला गया है मेरा। तो ये आप अंजू के पास नहीं गए कि उनसे पूछ लें कि आपकी हमारी पत्नी भाग गई, आपकी बहन चली गई है, कुछ जानकारी है आपको? 3 तारीख को मैं जा रहा था अंजू कोरी, लेकिन रास्ता बंद थे। उस दिन चुनाव था ना, तो मैं जाता तो कौन रास्ता से जाता। उसके बाद तो आपको जाना चाहिए था, या फोन करना चाहिए था, या किसी के माध्यम से कैसे भी उन तक बातें तो होनी चाहिए थी आपकी। मैं एक बार फोन किया था उसके लगे, बोलती है आप ना कुछ करो ना मैं कुछ करूँगा, शांति से बैठे रहो। मैं बोला मैं क्यों बैठूँ भैया, मेरे घर से भागी, मैं तो ढूंढूंगा उसको। फिलहाल आप देख सकते हैं उधर ये ससुराल जाते हैं, और ससुराल में इनके ससुर जी कहते हैं कि हमारी नाक कटा के चली गई है। फिलहाल वो अपनी बेटी को गाली भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि उसका ठिकाना हमारी बड़ी बेटी या अंजू के यहाँ है, ये भी शब्द बोले थे। और वहीं दूसरी ओर इनकी जो साली अंजू हैं वो ये कह रही हैं ना तुम कुछ करो ना मैं कुछ करूँगी, वो जहाँ गई जाने दो उसको। ठीक है, हाँ इतना कही थी। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, इस मामले को संज्ञान मिले। प्रशासन के पास अगर ये तहरीर पड़ी है तो इस मामले को संज्ञान मिले, क्योंकि ये जांच का विषय है। फिलहाल आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं हूँ पिताश्री और कोई नहीं है। आप और पिताजी हैं, मतलब इधर भी आप लोग दो अकेले हैं और उधर भी उसके पिताजी भी अकेले हैं, और बाकी ना उधर पे कोई है महिला में ना इधर पे कोई है महिला में नहीं। बस वही एक थी जो आपको खाना पीना और आपके पिताजी का देखभाल करती थी। और आप काम भी करते हैं? काम करते। क्या काम करते हैं आप? मैं फर्नीचर काम करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? यही छोटके बदलापुर। हाँ, अभी हम थोड़ा उधर सुन रहे थे लोगों के बीच में कि आप घर पर भी नहीं जाते हैं जब से आपकी पत्नी गई है। नहीं जाते हैं, कहाँ जाऊँ, घर काटने को दौड़ता है साले। घर काटने को दौड़ता है। कुछ लोग कह रहे थे कि उनसे बात होती है तो कहते हैं घर पे जाने के बाद हमें रोना आता है, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें होती है। आती है ना 24 घंटा उसका मेरा दिमाग वहीं भागता है। क्या कहना चाहेंगे उसको, अगर वो लौट के आती है तो क्या अपनाएंगे उसको? हाँ, अपनाने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनाएंगे उसको? हाँ रखेंगे, लेकिन जब आए तब ना, जब नहीं आए तो क्या करें, उसकी याद में मर रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं इनकी जो हालत है ये पूरी तरह से एकदम नाजुक है। करीबन 7-8 दिन से ये खाना नहीं खाए हैं और ये काफ़ी बीमार चल रहे हैं। जिनके यहाँ ये काम करते हैं वही लोग इनका मिल करके दवा और दर्पण करा रहे हैं और खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। और इनका कहना है कि जब मैं घर पर जाता हूँ तो हमें घर काटने को दौड़ता है। यूँ कहते हैं कि घर पर हमें बहुत दिक्कत होता है। तो आपके पिताजी कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं? हाँ अकेले रहते हैं। उनको कौन खाना पीना देता है? मैं बगल वाले से ही खा लेता हूँ। तो अभी आप घर पे नहीं जा रहे हैं, जहाँ काम करते हैं उनके यहाँ ही आप रुके हुए हैं, वही लोग आपका देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल मैं शासन और प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था से कहना चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि जो इनकी पत्नी गई है कहीं ना कहीं इनकी साली का भी हाथ है। अगर उस साली को का भी मामला संज्ञान मिले और उनके ऊपर भी अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल जय हिंद जय भारत।